संकटमोचन हनुमान मंदिर, लखनऊ में 26 जनवरी 83 के दिन प्रतिष्ठा दिवस समारोह मनाया जा रहा था। सायंकाल लगभग 3 बजे श्रीमती शांता पांडे भावपूर्वक वही गुरु स्तुति गा रही थी जिसे वे बहुशः महाराज को सुनाया करती थी। उनके पास बैठे थे उनके पति श्री ललित मोहन पांडे, कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी, मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री भूषण चंद्र जोशी, अवकाश प्राप्त आए जी, कारागार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री केहर सिंह और अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। इतने में उस मंदिर में एक सुगठित शरीर के लंबे साधु ने प्रवेश किया। उन्होंने पहले हनुमान विग्रह के आगे नमन किया और पुजारी के सम्मुख कुछ नोट निकालकर भेंट पात्र में डाले। इसके बाद आप शांता जी के पास जाकर बैठ गए और प्रेम से भजन सुनते रहे। आपके दर्शन मात्र से शांता जी विभोर हो उठी और आंखें बंद कर भजन सुनाती रहीं। आप बताती हैं कि आपको मन में भय होने लगा था कि कहीं भावावेश में आप बेहोश न हो जाएं। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि इस साधु के देश में बाबा नीब करौरी स्वयं पधारे हैं। उपस्थित लोगों में आपके पतिदेव केहर सिंह जी, भूषण जी एवं विनोद जी को भी बाबा की उपस्थिति का आभास होने लगा, पर साधु की भिन्न आकृति देखकर सभी भ्रमित रहे। भजन समाप्त होते ही साधु उठकर चला गया। केहर सिंह जी कुछ उनसे कहने आगे बढ़े भी थे, पर संकोचवश कुछ कह नहीं पाए। बाबा तुरंत एक रिक्शा में बैठकर चला गया। साधु के जाने के बाद उनके विषय में चर्चा होने लगी। तब ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त 4 व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां उपस्थित किसी को भी वे दिखाई नहीं दिए, यहां तक कि पुजारी ने भी उन्हें नहीं देखा। इस घटना के कुछ महीने बाद एक दिन वृंदावन आश्रम के परिक्रमा मार्ग में केहर सिंह जी को इस व्यक्ति के पुनः दर्शन हुए। इस बार वह अपनी मौज में एक खुली घोड़ागाड़ी चला रहा था, पर उसकी वेशभूषा साधुओं की सी नहीं, एक साधारण मनुष्य की थी। इस बार सिंह साहब और भी अधिक भ्रमित हुए। बाबा को पहचान पाना मानवी बुद्धि से परे है, वे किसी भी रूप और किसी भी स्थिति में अपने को प्रकट कर सकते हैं। केवल उनकी कृपा से ही वे जाने जाते हैं।